धर्मेंद्र धा, इनका सवाल है कि हमारे गांव में एक बाबा है, वो मिट्टी के गोले के अंदर कितने पैसे हैं ये बराबर एग्जैक्टली बताता है। तो ये कैसे संभव है? अभी आपने जो कहा है कि मिट्टी के गोले के अंदर पैसे, इसका मतलब एक मिट्टी का गोला है, उस गोले के अंदर पैसे कोई और रखता है, फिर वो मिट्टी का गोला पूरा मिट्टी से बंद किया जाता है, और इसके बाद भी बाबा बराबर पहचानता है कि उसमें कितना पैसा है। ऐसा मतलब निकलता है जो आपने पूछा है उसका। और बाबा खुद उस मिट्टी के गोले में पैसे नहीं डालता है, बाकी कोई तो भी डालता है। और बाबा ये पहचान पाता है क्योंकि उसमें कोई आध्यात्मिक शक्ति है, इसके जरिए पहचान पाता है। ऐसा आपको शायद लगता है इस सवाल पर से। अब ऐसा ये सवाल है, ऐसा मानकर मैं इसका जवाब दे रहा हूं। ये देखिए, मिट्टी के आर पार देखने की क्षमता तो किसी में होती नहीं है। मिट्टी में कुछ पैसे रख दिए, वो गोले को पूरी तरह से चारों ओर से बंद कर दिया मिट्टी के गोले में, यानी कीचड़ जैसी मिट्टी है, गीली मिट्टी है, उसमें कुछ पैसे रख दिए, चारों ओर से मिट्टी लपेट ली उसको, तो उस गोले में बाबा कितने पैसे है ये बराबर पहचानेगा। ये कैसे संभव है? ये संभव नहीं है। नहीं, कुछ लोगों में आध्यात्मिक ऐसी शक्ति होती है। यह हमारी मान्यता है कि कुछ लोगों में ऐसी आध्यात्मिक शक्ति होती है जिनको हम अंतर्ज्ञान कहते हैं। ये अंतर्ज्ञान के जरिए, दिव्य दृष्टि के जरिए उनको इस ढंग से ज्ञान होता है, ऐसी हमारी मान्यता है, हजारों सालों से है। अगर यह मान्यता सही है, और हमारे यहां तो माना जाता है कि हर व्यक्ति बाबा बन सकती है, हर व्यक्ति भगवान बन सकता है, उसके लिए कुछ तपस्साधना करनी पड़ती है, उसके लिए कुछ तरीके उपलब्ध होते हैं, तो इसका मतलब हमने मेहनत करने के बाद में, तपस्या करने के बाद में, साधना करने के बाद में हर व्यक्ति को दिव्य ज्ञान प्राप्त हो सकता है या फिर दिव्य दृष्टि प्राप्त हो सकती है, यानी कहीं भी जाकर देखने की क्षमता प्राप्त हो सकती है। तो भारत जैसा इतना बड़ा देश जिसमें हजारों बाबा है, लाखों बाबा है, तो लाखों लोग तो उस क्षेत्र में ऑलरेडी प्रयास करने वाले हैं। इसके अलावा आम धार्मिक व्यक्ति हैं, उनमें कई भक्त हैं जो एक क्षमता प्राप्त कर सकते हैं, दिव्य ज्ञान की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं या फिर दिव्य दृष्टि की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। तो यह दिव्य दृष्टि की क्षमता इतने बड़े पैमाने पर प्राप्त करने की खासियत हम भारतीयों के पास होने के बावजूद इसका उपयोग हम प्रैक्टिकली क्यों नहीं करते? अब बोलेगे आध्यात्मिक क्षेत्र है, इसका प्रैक्टिकल उपयोग नहीं हो सकता है, तो ये गोले में से पैसे बताना ये कौन सा उपयोग है? ये प्रैक्टिकल उपयोग नहीं तो क्या है भाई? ऐसी अगर दिव्य दृष्टि की क्षमता हम विकसित कर पाते तो उसका सबसे बड़ा उपयोग हम पुलिस डिपार्टमेंट में करते ना। आज हमारा कन्विक्शन रेट महाराष्ट्र जैसे स्टेट में भी 30% तक का नहीं है, चाहे मर्डर की केसेस हो, चाहे सब केसेस हो, चोरी की केसेस हो। कितना भी ईमानदारी से काम किया तो भी 30% लोगों को भी शिक्षा नहीं हो पाती, क्योंकि हम ऐसे साउंड प्रूफ, कोर्ट में जो सिद्ध हो सके, फुल प्रूफ, ऐसे प्रूफ सादर नहीं कर पाते। ऐसे दिव्य ज्ञान वाले अभी एक तो एसपी जिले में होता ही है, तो हम एक एडिशनल एसपी दिव्य ज्ञान वाले नहीं बनाते। कोई भी केस में पुलिस को अगर सॉलिड कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है तो ये दिव्य ज्ञान वाला देखेगा और सब प्रूफ इकट्ठा करने के लिए पुलिस को मदद करेगा। एडिशनल एसपी, उसको एसपी का ही दर्जा और सब कुछ दिया होता हमने। पूरे भारत में ऐसे किसने लोग लगते? उससे ज्यादा तो आईएएस ऑफिसर है, उससे ज्यादा तो आईपीएस ऑफिसर से। सवाल हल करते हो, एक आध्यात्मिक स्कूल खोलते दिव्य दृष्टि का, उसमें ऐसे दिव्य दृष्टि वाले लोगों को डेवलप करते साधना के जरिए और बाकी जो भी तरीके हैं,
और पूरे देश की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल में लाते। फिर अमेरिका जैसे देश से भी हम सौदा करते, क्योंकि बिन लादेन को ढूंढने के लिए उन्होंने कई सालों तक, कम से कम 5 सालों तक 5000 लोग काम कर रहे थे बिन लादेन को ढूंढने के लिए। खर्चा कितना है? अरबों डॉलर खर्चा किया उन्होंने। हम उनसे सौदा करते, तुमको बिन लादेन का पता हमारा कोई भी एडिशनल एसपी दिव्य दृष्टि वाला दे सकता है, लेकिन उसके लिए हम इतना चार्ज करेंगे। केवल अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया तुमको पैसे दे देकर ये ज्ञान का फायदा उठाती। क्या ये संभव है? किसी को कुछ नहीं समझता है। इस दुनिया में किसी को भी दिव्य दृष्टि नहीं होती है, इतना ध्यान में रखिए। क्लेरोवायंस, वहां क्या चल रहा है वो मुझे यहां बैठे बैठे दिखता है, ये पॉसिबल नहीं है। दिव्य दृष्टि पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपके बाबा को इस गोले में मिट्टी में क्या रखा है इसका बिल्कुल पता नहीं चलता है। और इसके लिए सीधा सीधा केवल मैं बोलता नहीं हूं, उसके लिए मेरे संगठन का गए 35 सालों से आह्वान है, चैलेंज है, और उसके लिए 25 लाख रुपए का प्राइज भी है। आपने जैसा कहा वैसा ही मैं मिट्टी का गोला बनाऊंगा, उसमें क्या पैसे रखने हैं वो रखूंगा, उसमें मुझे नोट रखने हैं, कॉइन रखने हैं, मैं तय करूंगा। नोट रखने हैं, वो खराब हो जाएंगे, मेरी जिम्मेदारी होगी। अगर आपके बाबा ने एग्जैक्टली 2 बार ये प्रयोग होगा, दोनों बार सही में कितने पैसे इसमें क्लोज किए हैं, मिट्टी के गोले के अंदर है, ये अगर पहचान कर बताया तो सीधे सीधे उसको 25 लाख रुपए का प्राइज दिया जाएगा। दुनिया के तो बहुत 6 करोड़ के ऊपर के प्राइजेस है, वो भी उसको मिल सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को ऐसा दिव्य दृष्टि की क्षमता नहीं होती है। बाबा ने आपको ट्रिक कर कर फंसाया है। अगर आपका इस पर विश्वास है तो, आप उस बाबा के भक्त है तो सीधा बाबा को ये चैलेंज पहुंचा दीजिए। आसान चैलेंज है। 2 बार उसको पहचानना है, मिट्टी के गोले में कितने पैसे हैं एग्जैक्टली बताएगा, 25 लाख रुपए प्राप्त करेगा। आपका बाबा ये स्वीकारेगा नहीं, इसलिए नहीं स्वीकारेगा, वो 100 बहाने बताएगा। भगवान नहीं चाहता कि ये ज्ञान उन ऐसे लोगों के सामने जाए। फिर आपको कैसे उसने बताया, भक्तों तो कैसे पहुंचाया? इसका मतलब ये चमत्कार का आभास निर्माण कर कर वो लोगों को ठगना चाहता है। कोई भी प्रामाणिक व्यक्ति चमत्कार का आभास नहीं निर्माण करता है, ना भक्तों के सामने ना दुनिया के सामने। जो भी व्यक्ति ऐसे चमत्कार का आभास निर्माण करता है वो ठगी होता है, ये हमेशा आप याद रखें। लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विजिट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।